बेटे ने अपना अधिकार खो दिया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूं कि चौपाल में ही सबके सामने अपनी समस्या रखूंगी, शायद कोई समाधान मिल जाए। मनोरमा खुद मन ही मन बुदबुदा रही थी। आज कितने दिन हो गए बेटे से रुपए पैसों के लिए कहते कहते, लेकिन लगता है कि ध्यान ही नहीं देता जैसे मेरी बात पर। आंखों में आंसू भरकर मनोरमा याद करने लगी अपने जीवन के बारे में। हंसता मुस्कुराता परिवार, पति पत्नी और एक बेटा होने के बाद दूसरा बच्चा हुआ ही नहीं। उसी से मन में संतोष कर लिया, कम से कम एक बेटा तो है जो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। किसी किसी को तो भगवान एक भी बच्चा नहीं देते। रघुनाथ बड़ी कोठी में मालीगिरी करते और मनोरमा खाना बना दिया करती। मकान अपना निजी था। बस तमन्ना एक ही थी, नकुल को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना है। और नकुल था कि पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार। रघुनाथ और मनोरमा अपने सुख सुविधाओं को त्याग देते, लेकिन नकुल के लिए किसी तरह की कमी नहीं होने देते। समय का चक्र ऐसा घुमा कि उन लोगों की इच्छा अनुसार नकुल सचमुच बड़ा अफसर बन गया। अब तो उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। पाँव तो जैसे धरती पर ही ना पड़े। नकुल नौकरी करने के लिए बहुत बड़े शहर चला गया और अब तो नकुल के लिए रिश्तों की जैसे लाइन लग गई। रघुनाथ और मनोरमा नकुल के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगे, लेकिन नकुल यही कहता, माँ अभी जल्दी किस बात की है, थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़ा रुपया पैसा अच्छी तरह से कमा लूँ, फिर शादी भी हो जाएगी। नकुल थोड़े बहुत रुपए घर भी भेज देता, लेकिन मनोरमा यही कहती कि जब हमको ज़रूरत होगी हम खुद ही बता देंगे, अभी तुम अपनी जिम्मेदारी उठाओ और जब शादी होगी तो बहुत रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। माँ मैंने शादी कर ली। एकदम से जैसे धमाका हो गया। क्या कहा तूने, शादी कर ली? हाँ माँ, ठीक सुना आपने, मैंने अपने साथ काम करने वाली गौरी से शादी कर ली। मनोरमा के तो जैसे हाथ पांव ही फूल गए। कितना अरमान था इकलौते बेटे की शादी का, सब चकनाचूर हो गए। दोनों पति पत्नी रोकर रह गए। ठीक है बेटा, कम से कम बहू को लेकर ही आ जाओ, वो कहाँ गांव में रह पाएगी। नकुल ने खुद ही आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। दोनों पति पत्नी नकुल की याद में तड़पते रहते, लेकिन नकुल को कोई फर्क नहीं पड़ता। रघुनाथ को तो ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने चारपाई पकड़ ली और मनोरमा भी अंदर तक टूट गई। जिसके लिए पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, उसने तो सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। बढ़ती उम्र के साथ अब काम धाम सधता नहीं। अब समस्या आई जीवन यापन की, तो मनोरमा ने अपने लिए एक कमरा छोड़कर 2 कमरे किराए पर उठा दिए। खर्चा पानी ठीक ठाक चलने लगा, क्योंकि वैसे भी गांव में ज़्यादा महंगाई नहीं होती। लेकिन लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए और जो मास्टर किराए पर रहते थे मकान खाली करके चले गए। अब तो खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। बेटा नकुल, ऐसा है थोड़े रुपए भेज दो, आजकल बहुत दिक्कत हो गई है। बहुत हिम्मत करके मनोरमा ने नकुल से फ़ोन पर कहा। हाँ हाँ देखता हूँ, नकुल ने गोल मोल जवाब दिया। 2-4 दिन देखा मनोरमा ने फिर से नकुल को फ़ोन किया। माँ हम लोग खुद अपना खर्चा अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हैं, बड़े शहरों के खर्चे भी बड़े बड़े होते हैं। नकुल ने टका सा जवाब दे दिया और अब मनोरमा ने ठान लिया कि बेटे के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। शाम को चौपाल में अपनी समस्या को रखने का विचार बनाया। पहले तो सबको अपनी समस्या बताई, फिर बोली, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप, घर बेच देंगी तो रहेंगी कहाँ? सब एक साथ बोल पड़े। मुझे घर की कोई कीमत नहीं चाहिए, बस जो मेरा घर खरीदेगा वो जब तक हम पति पत्नी जीवित है बस तब तक हम लोगों की देखभाल करे। और ये भी नहीं पता कि हमारा जीवन कब तक है। हमारे बाद वो घर हमेशा के लिए उसका, लेकिन ये सब होगा पक्की लिखा पढ़ी के साथ, क्योंकि एक बार मैं अपने ही खून से धोखा खा चुकी हूँ, अब फिर से धोखा खाना नहीं चाहती। और नकुल, सभी ने अपनी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, उसने अपना अधिकार खो दिया। इतना बोलते हुए एक बार मनोरमा का कलेजा कांप गया कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसने फिर झट से अपने को संभाल लिया। सभी ने खुले मन से मनोरमा के इस फैसले का स्वागत किया कि जो बेटा माँ बाप का भरण पोषण न कर सके उसका माता पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार।
गांव के ही एक सज्जन दंपति ने आगे बढ़कर उनकी सेवा करने का बीड़ा उठाया और सरपंच की मदद से सारी लिखा पढ़ी हो गई। आज मनोरमा के चेहरे पर अजीब सा संतोष था। क्यों होता है ऐसा? जिन बच्चों के लिए माता पिता अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, वही बच्चे जरूरत पड़ने पर माँ बाप की ओर निहारना भी जरूरी नहीं समझते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।